हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 11th एंड बीएससी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लेके आई हूँ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये टॉपिक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है सीबीएसई क्लास 11th में और बीएससी के लिए। तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों ही पूछे जाते हैं वीबीटी एंड एमओटी के बीच में। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज की कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं वीबीटी एंड एमओटी में। जो पहले थ्योरी डेवलप हुई थी वो थी वीबीटी, देन जो आई थी वो थी एमओटी। वैसे तो दोनों ही थ्योरीज वीबीटी एंड एमओटी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, बट फिर भी इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं सिग्निफिकेंस के साथ साथ। तो वीबीटी की जो लिमिटेशंस रह गई थी उनको कंप्लीट करता है, उनको पूरा करता है एमओटी। फिर भी एमओटी की अपनी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे हैं। तो ये मैं पहले ही वीबीटी और एमओटी में डिस्कस कर चुकी हूँ विद लिमिटेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे इनके बीच की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी में क्या सिमिलैरिटीज हैं वो हम देखेंगे। तो नंबर 1 है द बेसिक प्रिंसिपल इज सेम इन बोथ द थ्योरीज, बोथ इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ही थ्योरी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। अब बेसिक प्रिंसिपल किसकी बात करता है? ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उनको बांटा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। दस वेदर इट इज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। वीबीटी के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और एमओटी के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मिल करके कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। तो चाहे ऑर्बिटल एटॉमिक हो या फिर मॉलिक्यूलर हो, दोनों ही टाइप के ऑर्बिटल्स में कभी भी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के कितने होंगे? ओनली 2 होंगे। तो दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, और बेसिक प्रिंसिपल किसकी बात करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकेंड है दे आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल। वी नो दैट कि सबसेल्स और ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो मेनली अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में फिल किए जाते हैं। तो पहले लोअर एनर्जी लेवल में एंटर करेंगे, देन हायर एनर्जी लेवल में। और इसके अलावा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल को हम ध्यान में रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को हम हुंस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये तीनों ही रूल हमारे वीवीटी और एमओटी दोनों में फॉलो होते हैं। यानी कि कभी भी हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो वो हम अबव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। थर्ड पॉइंट है बोथ थियरीज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को हम न्यूट्रलाइज करते हुए शो करेंगे। तो एक अपवर्ड होगा और एक डाउनवर्ड होगा। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइज होके दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और बॉन्ड की क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा वीवीटी कहती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ द थियोरीज द एनर्जी ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी कंपेरेबल एंड देयर मस्ट बी सिमिलैरिटीज इन देयर सिमेट्री। और एमओटी में भी कि कहीं पे भी अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। दैट मीन्स उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। एंड देयर मस्ट बी सिमिलैरिटीज इन देयर सिमेट्री, और उनका ओरिएंटेशन या फिर उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए?
ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, यानी कि उनकी सिमेट्री में सिमिलैरिटी होनी चाहिए और उनकी एनर्जी भी कंपेरेबल यानी कि ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम। तभी वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे या कंबाइन करेंगे। अब फिफ्थ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोथ थियरीज ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रॉक्स सेम एनर्जी। दोनों ही थियरीज यही एक्सप्लेन करती हैं कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो उनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, यानी कि लगभग या ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कितने रूल हो गए कि ओवरलैप करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एक तो उनकी एनर्जी अप्रॉक्स सेम होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, और उनकी सिमेट्री भी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तभी जाके वो ओवरलैप करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बोथ थियरीज पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम ज्योमेट्री। अब जो दो ऑर्बिटल या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करेंगे या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री भी क्या होनी चाहिए, तो दोनों ही क्या रहनी चाहिए, सेम या ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। सेवंथ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोथ थियरीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन बॉन्डेड न्यूक्लियस। यानी कि दोनों ही केस में सपोज ए एंड बी दो एटम है, अगर इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगी, इन बॉन्डेड एटम्स के बीच में, यानी कि सेंटर में। एट्थ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोथ थियरीज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। भाई सीधी सी बात है, वीवीटी और एमओटी दोनों ही इस बात को करते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग का प्रोपोर्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर ओवरलैपिंग कम हो रही है तो बॉन्ड भी क्या बनेगा, वीक बनेगा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग क्या है, मोर है या फिर ज़्यादा हो रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको तोड़ना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो सीधी सी बात, अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा और ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक बनेगा। तो दोनों ही केसेस में बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, यानी कि ओवरलैपिंग कितनी हो रही है, कम है या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बॉन्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। तो इन्हें डिफरेंस करने के लिए हम एक साइड लिख लेते हैं वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, एंड दूसरी तरफ लिख लेते हैं एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं तो वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से होते हैं। या हम कह सकते हैं, सपोज ये एक एटम ए है तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और एक एटम बी है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों जब अपोजिट स्पिन वाले दो एटम्स कंबाइन करेंगे तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज आएंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स से एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होंगे, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा, यानी कि ओवरलैपिंग से बनेगा। जबकि एमओटी में क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या होगा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो सेम नंबर में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो नए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ये एमओज है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि एबीएमओ। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी जबकि बॉन्डिंग की एनर्जी इनसे क्या होगी, कम होगी। तो ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और किस मेथड से हो रहे हैं,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का, जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंड है एटम्स रिटेन और डज नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। वीबीटी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, वो केवल ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग से बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, यानी कि उनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है। वाइल इन एमओटी एटम्स लूज देयर आइडेंटिटी, जबकि एमओटी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक। वीबीटी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं। मोनोसेंट्रिक मतलब वीबीटी में एक सेंट्रल एटम को ही कंसीडर किया जाता है, उस सेंट्रल एटम के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है, यानी कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, उसके पास कितने लोन पेयर हैं, कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो टोटली हम केवल सेंट्रल एटम की बात करते हैं। तो सेंट्रल एटम में सपोज हम यहाँ पे H2O ले लें, तो H2O का बेंड शेप होता है। तो इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन इसके क्या है, सराउंडिंग बॉन्डेड एटम है जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे दो लोन पेयर भी इसके पास होंगे। तो केवल हम सेंट्रल एटम की बात करके यहाँ पे देखते हैं कि कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, कितने इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हैं और कितने वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो इस तरीके से ये मोनोसेंट्रिक होता है, यानी कि एक ही सेंट्रल एटम के अकॉर्डिंग ये होता है। वाइल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो वो एक से ज़्यादा नंबर में होंगे, तो ये इसलिए क्या होंगे, पॉलीसेंट्रिक होंगे। फोर्थ है ओनली अट्रैक्टिव फोर्स एट टू मेक बॉन्ड। वीबीटी में दो अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जब क्लोज आते हैं वही कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो केवल यहाँ पे किस फोर्स को कंसीडर किया जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स को। अगर हम यहाँ पे दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन ना लेकर के सेम स्पिन के या पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन लें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कभी भी यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो ये पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करता, तो ये बात करता है अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे के साथ ऐड होके कोवलेंट बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। नो एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग कंसेप्ट, और एंटी बॉन्डिंग कंसेप्ट के बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है वीबीटी। इन MOT both bonding as well as anti-bonding molecular orbital are formed। जबकि MOT में हमें पता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है। बोथ बॉन्डिंग एज वेल एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, तो इसमें दोनों ही टाइप के ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। फिफ्थ है ओनली हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वीबीटी के अकॉर्डिंग या तो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या फिर हाफ फिल्ड, या तो दो हमारे वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे और एक कोवलेंट बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। सपोज एक ए एटम है एक बी है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इनके न्यूट्रलाइजेशन से वो होगा कोवलेंट बॉन्ड। जबकि MOT में क्या होता है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेदर हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और वैकेंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ केवल हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं वीबीटी में, जबकि MOT में हाफ फिल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड भी कर सकते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो वो वैकेंट भी हो सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकते हैं और हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ B2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स। वीबीटी जो है पैरामैग्नेटिज्म के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, यह O2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल के
के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, जबकि एमओटी जो है ये सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को। किसके? बोरॉन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों के ही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करती है? इंडिकेट करती है। इसके अलावा अदर मॉलिक्यूल के डायमैग्नेटिक बिहेवियर को भी ये एक्सप्लेन करती है एमओटी। वी नो दैट डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एमओ डायग्राम में हमने देखा था कि कैसे हम पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि वीबीटी पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। 7th है द वेव फंक्शन इन वीबीटी डज नॉट गिव एनी वेटेज ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर। दोनों ही थियरीज कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, लेकिन वीबीटी कोवलेंट बॉन्ड के आयनिक स्ट्रक्चर को बताने में फेल हो जाती है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के आयनिक परसेंटेज आयनिक करेक्टर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, उन आयनिक स्ट्रक्चर को या उनके परसेंटेज आयनिक करेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन? वीबीटी। वाइल एमओटी गिव्स इक्वल वेटेज ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक स्ट्रक्चर्स, जबकि एमओटी जो है कोवलेंट बॉन्ड में कोवलेंट और आयनिक दोनों स्ट्रक्चर्स को वेल एक्सप्लेन करता है। 8th है कैलकुलेशंस आर सिंपल। वीबीटी में जितने भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, जबकि एमओटी में जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं, टेडियस हैं कंपेयर टू वीबीटी। नेक्स्ट है इन वीबीटी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वीबीटी में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, वाइल इन एमओटी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स गेट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जबकि एमओटी में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं या कंबाइन हो रहे होते हैं, उनके सभी इलेक्ट्रॉन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जितने भी उनमें प्रेजेंट पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब इन्वॉल्व होंगे किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की ही बात हो रही है। लेकिन एमओटी में पेयर्ड अनपेयर्ड सभी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, जबकि वीबीटी में केवल वैलेंस या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट है वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर दैट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। वीबीटी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में कितने नंबर में बॉन्ड बन रहे हैं या कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बन रहा है, डबल बन रहा है, ट्रिपल बन रहा है, तो उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो वीबीटी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर को नहीं एक्सप्लेन करती है, जबकि एमओटी कैन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर। ये मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर को वेल एक्सप्लेन करती है, या हम कहेंगे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है, और विथ फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ इनर्ट गैसेस की बात वीबीटी नहीं कर पाती है कि वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, जबकि एमओटी जो है वो इनर्ट गैसेस के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है उनके एग्जिस्टेंस को लेकर नेचर में। तो ये था वीबीटी एंड एमओटी में कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ इजी से डिफरेंसेस जो आपको लर्न करने में काफ़ी आसान होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।